नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। नए साल की खुमारी अब तक बनी हुई है और हर तरफ नए नए कार्यक्रम हो रहे हैं और ऐसे में ही हम आपके लिए लाए हैं भोजपुरी गीतों का एक जलवा लाए हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप इसको एंजॉय कीजिएगा। हमारे साथ अंजलि पाठक जी हैं, अंजल जी भी इनको कहते हैं। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और देवेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देवन जी, आप पूरा देवन पाठक जी हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है और दिवाकर मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संगीत की गंगा तभी बहती है जब उसमें तरह तरह की मछलियाँ होती हैं। समंदर में भी अलग अलग जीव जंतु होते हैं, उसमें से ही हम सीप निकालते हैं, मोती निकालते हैं। तो नए साल के ऊपर जो आपने तोहफा पेश करने की कोशिश की है उसका बहुत स्वागत है। आप क्या कहेंगे आज? सबसे पहले तो सबको नव वर्ष की बधाइयाँ देती हूँ आप सभी को। और मैं अंजलि पाठक और दो लाइन मैंने नए साल पे कुछ बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल उसे सुनाऊंगी। जी जी जी। नवका साल के भोर भइल बा, अब ते भोर भइल बा, अब ते छिटकल किरनिया अजोर भइल बा, अब ते छिटकल किरनिया अजोर भइल बा, अब ते छिटकल किरनिया। नवका साल के भोर भइल बा, अब ते भोर भइल बा, अब ते छिटकल किरनिया अजोर भइल बा, अब ते छिटकल किरनिया अजोर भइल बा, अब ते छिटकल किरनिया। वाह देवेश जी, वाह। सबके मन में नया उल्लास बा और नया कुछ करे खातिर मन में आस बा। सबके मन में नया उल्लास बा, नया कुछ करे खातिर मन में आस बा। सबके सपना सो पूरा होई जाए, असो पूरा होई जाए, अजोर भइल बा, आज छिटकल किरनिया अजोर भइल बा, आज छिटकल किरनिया अजोर भइल बा, आज छिटकल किरनिया। नवका साल के भोर भइल बा, अब ते भोर भइल बा, आज छिटकल किरनिया अजोर भइल बा, आज छिटकल किरनिया अजोर भइल बा, आज छिटकल किरनिया। तो रवा लगन के बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। और नए साल में जो एक खुशबू होती है, एक सुकून होता है, एक उत्साह होता है। आपने नए साल को कैसे मनाया? और मैं नए साल में गरीब कुछ बच्चों को मैंने उपहार दिए। वाह वाह। और मैं भगवान के मंदिर में गई दर्शन करने और आप सभी श्रोताओं के लिए मैंने ये प्यारी सी धुन बनाई, प्यारी सी 4 लाइन आपने लिखा भी है, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। और ये बताइए कि आपका सफर कहाँ से शुरू हुआ? अगर हम गायकी की बात करें तो कब से, कितने टाइम से आप गा रही हैं इस फील्ड में? मैं गोरखपुर की हूँ जी। और मैं बचपन से ही मतलब अपनी मम्मी के साथ गाती थी। फिर मैं धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो आकाशवाणी दूरदर्शन में गाने लगी। वाह। और फिर मैंने स्टेज शो किए, मेरे कुछ एल्बम भी हैं मार्केट में। और ऐसे ही यहाँ से मुंबई आपका जो सबसे हिट गाना है आपके हिसाब से, वो हम चाहेंगे कि आप इस मौके पर जरूर सुनाएं। जी, बड़ा ही प्यारा मेरा सॉन्ग एक अभी आया है जी। बिंदास एकदम। अभी बड़ा ही अच्छा एक मैंने आइटम सॉन्ग गाया है। हाँ। उसे मैं सुनाती हूँ जी। इस बार ठंडी थोड़ी महंगी पड़ेगी, तेरे बिना मेरी सर्दी बढ़ेगी। इस बार ठंडी थोड़ी महंगी पड़ेगी, तेरे बिना मेरी सर्दी बढ़ेगी। कसम है मुझे ना रजाई उड़ा, दारू पिला दे मुझे, दारू पिला, दारू पिला दे मुझे, दारू पिला, दारू पिला दे मुझे, दारू पिला। इस बार ठंडी थोड़ी महंगी पड़ेगी, तेरे बिना मेरी सर्दी बढ़ेगी। कसम है मुझे ना रजाई उड़ा,
उसको। बहुत बढ़िया। और गाएंगी इसको? नहीं, अब तो बिल्कुल कुल मिला के इस गाने की जो खुशबू है, उसमें जो मस्ती है, उसमें जो उम्मीदें हैं, उसको आप बिल्कुल महसूस कर पा रहे होंगे। और भोजपुरी के साथ साथ हिंदी में भी कई ऐसे गीत हैं, जो हिंदी फिल्मों की हम बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे गीत हैं जिन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। गंगा जमुना की हम बात करें, नदिया के पार की बात करें, तो ऐसे कई गीत हैं जिन्होंने भोजपुरी की जो खुशबू है उसको बिखरने में कामयाबी प्राप्त की। और आप जब मंचों पर जाती तो किस तरह की फरमाइश आती है आपसे? श्रोता के हिसाब से जो श्रोता सुनना चाहते हैं वो हम कलाकार गाते हैं जी, और मूड देख के गाते हैं, जैसा कि श्रोता को चाहिए जी। तो एल्बम में अगर हम बात करें तो एल्बम का किस तरह का गाना है, उसमें मूड किस तरह के है उस गाने में? एल्बम में ज्यादातर तो अभी आइटम सॉन्ग मेरे आ रहे हैं जी, तो उसको उसमें से कुछ पेश कीजिए, अगर एल्बम से कुछ सुनाना चाहे तो। एल्बम का नाम भी बता दीजिए ना सबसे पहले, अगर हमारे दर्शक चाहे तो उसको देख सकते हैं। जी, अभी तो मैंने सुना है दारू पिला दे, हाँ, उसमें ही मैंने एक सॉन्ग अभी गाने वाली हूँ। जी, स्वागत है। जुगनू अजोरिया की रतिया में, जुगनू अजोरिया की रतिया में लहंगा चोर ले गया, लहंगा चोर ले गया। जुगनू अजोरिया की रतिया में, जुगनू अजोरिया की रतिया में लहंगा चोर ले गया, लहंगा चोर ले गया, लहंगा चोर ले गया, लहंगा चोर ले गया। लहंगा चोर ले गया, 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 लहंगा चोर ले गया। वाह वाह अंजलि जी, वाकई आपकी जो आवाज़ है ना उसमें एक बहुत जादू कह सकते हैं, क्योंकि जब हम रीजनल गानों को सुनते हैं, महसूस करते हैं, गीतों की रचना भी खुद करती हैं। और किस तरह के गीत पसंद हैं आपको? खुद पर्सनली आपको किस तरह के गीत पसंद हैं? हमको तो सारे गीत पसंद हैं, क्योंकि हम कलाकार हैं तो हमें सब कुछ लेके चलना होता है। ऐसा कोई गीत याद आ रहा है जिसको सुनने के बाद कभी आपको लगा कि मैं भी सिंगर बनूं? वो कोई गीत? बहुत से गाने ऐसे हैं। जिस गाने ने आपको मजबूर कर दिया सिंगर बनने को, वो गाना? जी, मैं छोटी थी तो मैं गोरखपुर से हूँ, जो कि मैंने बताया, तो एक बड़ा ही प्यारा सॉन्ग था जो अक्सर सबके मुंह से मैं सुनती थी, तो मैं उसे गाती थी। मैं सुनाती हूँ जरूर। गोरखपुर के वाला सॉन्ग। गोरखपुर के हो, गोरखपुर के, गोरखपुर के हो, गोरखपुर के, गोरखपुर के हो, गोरखपुर के, निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के, निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के, गोरखपुर के हो, गोरखपुर के, गोरखपुर के हो, गोरखपुर के, निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के, निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के, निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और कहना है, बलिया के सतुआ देवरिया के मरचा,
सतुआ देवरिया के मरचा। मुटकी मुरैया अरे मुटकी मुरैया जौनपुर के, मुटकी मुरैया जौनपुर के, निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के, निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के, निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के, गोरखपुर के हो गोरखपुर के, गोरखपुर के हो गोरखपुर के, निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के, निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के, निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के। क्या बात है, बहुत खूब। और भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जिसका एक बहुत लंबा सफ़र रहा है और हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी बहुत सारे भोजपुरी भाषी हैं। और आप अगर शोज़ करने जाती हैं तो अभी तक कहाँ कहाँ आपने शोज़ किए? मैंने बैंकॉक में भी शो किया है। बैंकॉक में? जी, वेरी गुड। विष्णु मंदिर पे और मध्य प्रदेश। बैंकॉक में कैसा रिस्पॉन्स मिला? अच्छा था, वहाँ भजन का मैंने शो। यूपी बिहार के लोग वहाँ के काफ़ी हैं? हाँ, है। और मैंने तमिलनाडु में भी, कोयम्बटूर में, उधर भी शो किया है। अच्छा अच्छा। कोई ऐसा शो याद आ रहा है जो बहुत मतलब आपको कभी भूल नहीं पाए? एक शो मैंने, हमारी माटी है गोरखपुर में, वहीं से हूँ, तो मैंने वहाँ पे किया था खजनी में, भजन का शो था, नवरात्रि में जगराते का। तो मुझे अभी भी याद आता है कि मैं स्टेज पे थी और मैं गा रही थी और गांव की पब्लिक थी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा पब्लिक थी, लेकिन बारिश शुरू हो गई और कुछ लोग तो चले गए, लेकिन बहुत ही मतलब बहुत भारी संख्या में लोग थे और आधे से ज्यादा लोग भी मतलब वहाँ पे भीग के मेरा, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और अब मैं जब वहाँ जाती हूँ मुंबई अभी भी प्रोग्राम करने, तो अभी भी ये बात मैं लोगों से कहती ही हूँ, क्योंकि वो मुझे याद है कि बारिश हो रही थी और लोग मुझे सुन रहे थे। गीत भी कुछ जबरदस्त रहा होगा। हम चाहेंगे कि वो गीत भी आज हम ब्रेक पे जाने से पहले उस गीत को पहले सुन लेते हैं। भजन है वो जो मैंने उस समय गाया था, तो फिर जब बारिश हो रही थी तो मैंने गाया भी उसी टाइप का सॉन्ग। सावन की बरसे बदरिया, माँ की भीगी चुनरिया, सावन की बरसे बदरिया, माँ की भीगी चुनरिया, भीगी चुनरिया, माँ की भीगी चुनरिया, भीगी चुनरिया, माँ की भीगी चुनरिया, सावन की बरसे बदरिया, माँ की भीगी चुनरिया, सावन की बरसे बदरिया, माँ की भीगी चुनरिया। क्या बात है। क्या बात है। दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, और कहना है कुह के काली कोयलिया। क्या बात है। कुह के काली कोयलिया, माँ की भीगी चुनरिया, सावन की बरसे बदरिया, माँ की भीगी चुनरिया, सावन की बरसे बदरिया, माँ की भीगी चुनरिया, सावन की बरसे बदरिया, माँ की भीगी चुनरिया। जबरदस्त तरीके से। और संगीत में जब भावनाओं का समावेश होता है, खासकर अगर हम भक्ति भावनाओं की बात करते हैं और जब आवाज़ अच्छी हो, अंदाज अच्छा हो, तो जाहिर तौर पर लोग भूल जाते हैं कि अभी आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है या फिर बारिश हो रही है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर से चलेंगे और जानेंगे कि अंजलि जी की जिंदगी में सुर और ताल का क्या मायने है। सारा मोहल्ला उसे बिल गेट्स बुलाता है। कंप्यूटर से इतना लगाव था कि पूछो मत। पढ़ाई के खातिर ऐशो आराम छोड़ दिया था, सारा दिन बंद कमरे में कंप्यूटर पर लगा रहता था। विदेश में जॉब ऑफर हुआ तो पैसे भी इकट्ठे किए थे। हमारे घर का पहला इंजीनियर, बड़ा ही तेज और होनहार बच्चा है। हमें पूरा भरोसा है कि ये हमारे खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। हमारे देश में आतंकवादी आज हमारे ही घरों में कंप्यूटर से घुसकर नौजवानों को अपना शिकार बना रहे हैं और इसे सिर्फ आप रोक सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है
कि आपका बेटा कंप्यूटर पे क्या देख रहा है, आपका दोस्त कंप्यूटर पे क्या कर रहा है, इस पर नजर रखिए, सतर्क रहिए, जिम्मेदारी निभाओ, आतंकवाद मिटाओ। ब्रेक के बाद रहुआ लगन के बहुत बहुत स्वागत बा। हम भोजपुरी में रहुआ लगन से बात कर रहा बानी काहे कि अंजलि जी के जो भाषा बा उनमें भोजपुरी के मिठास बा। लेकिन अंजलि जी, सवाल ये उठता है कि आप हर तरह के गाने गाती हैं, हर मूड के भोजपुरी गाने गाती हैं, कभी आइटम सॉन्ग गाती हैं, कभी भजन गाती हैं, कभी देशभक्ति का भी ख्याल आता है आपके अंदर? जी बिल्कुल, देशभक्ति तो मेरे रोम रोम में है। अच्छा जी, तो देशभक्ति को ध्यान में रखते हुए अगर हमारे जवानों को याद करना होगा तो क्या जी गाएंगे आप? बिल्कुल, मेरे पास है अपने जवानों के लिए। हम्म। रंग डारो रे डारो वीर जवानों पे, रंग डारो रे डारो वीर जवानों पे, रंग डारो रे डारो वीर जवानों पे, रंग डारो रे डारो, रंग डारो रे डारो, रंग डारो रे डारो वीर जवानों पे, रंग डारो रे। अभी मुंबई में मीरा रोड में कौस्तुभ राड़े, आपने सुना होगा, हमारे वीर जवान शहीद हुए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या कहना है उनके लिए? एक रंग डारो कौस्तुभ राड़े पे, एक रंग डारो कौस्तुभ राड़े पे, एक रंग डारो हनुमंत थप्पा पे, एक रंग डारो कौस्तुभ राड़े पे, एक रंग डारो हनुमंत थप्पा पे, चंद्रशेखर के चरण पखारो रे, बोस जी के चरण पखारो रे, रंग डारो रे डारो वीर जवानों पे, रंग डारो रे डारो वीर जवानों पे, रंग डारो रे डारो वीर जवानों पे, रंग डारो। बहुत खूब, बहुत खूब। और एक सम्मान तो रहता ही है जवानों के प्रति, देशभक्ति का जो जज्बा है वो यही बताता है कि आप वाकई प्यार करते हैं। और जब प्यार की बात होती है तो कई बार लगता है ना, अक्सर भोजपुरी में ऐसा हमने देखा है, महसूस किया कि पति प्रदेश चला जाता है जी, और विरह में तड़पती जब उसकी पत्नी होती है तो बहुत ही मार्मिक गीत होता है। हम चाहेंगे कि वो कोई वैसा सिचुएशन है तो आप जरूर सुनाएं। जी बिल्कुल। पति परदेश में है और विरह से व्याकुल, तड़प भी होती है उसमें। जी। थोड़ा ऊंचा करिए ना। अमवा की डार बोले काली रे कोयलिया, कागा बोले अंगना, अमवा की डार बोले काली रे कोयलिया, कागा बोले अंगना, आज भोर ही से खनका कंगना, कैसे आई है मोर सजना, आज भोर ही से खनका कंगना, बुझाता घर आई है सजना, अमवा की डार बोले काली रे कोयलिया, कागा बोले अंगना, आज भोर ही से खनका कंगना, बुझाता घर आई है सजना, आज भोर ही से खनका कंगना, बुझाता घर आई है सजना।
दिलवा के बात हम दिल से बतियाई बुरामा। ओ सैया जी आई है ता खाए बुना हाय बुरामा। दिलवा के बात हम दिल से बतियाई बुरामा। जबल न देखब सैया के सूरतिया ना लगाइब कजरा। जबल न देखब सैया के सूरतिया ना लगाइब कजरा। आज भोर ही से खनका कंगना बुझाता घर आई है सजना। आज भोर ही से खनका कंगना बुझाता घर आई है सजना। आज भोर ही से खनका कंगना बुझाता घर आई है सजना। आज भोर ही से खनका कंगना बुझाता घर आई है सजना। वाह वाह वाह। सुबह से चूड़ी की जो खनक है वो बताती है कि आज अंगना में जो आएंगे वो सजना होंगे। और जाहिर तौर पर एक पत्नी परमेश्वर मानती है और इस देश में एक परंपरा रही है सती सावित्री की। और यही कारण है कि आज रिश्तों का जो एक उसूल है वो काफ़ी बदल गया है। आज की जो पीढ़ी है, आपको नहीं लगता कि वो उसमें बहुत कुछ कमी आ गई है? हम संस्कारों के प्रति उतने जागरूक, जवाबदारी नहीं समझ पा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि वाकई कितने संबंधों को आप बदलते हुए देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आजकल माता पिता के लिए टाइम नहीं लोगों को, जी पति के लिए टाइम नहीं है, पत्नी के लिए टाइम नहीं है, सोशल नेटवर्क के लिए टाइम है। सभी ऐसे नहीं है जो संस्कार है जिनमें अभी जिनके माँ बाप ने जिन्हें संस्कार दिया है, कुछ तो वैसे लोग को क्या समझाएंगे आप जो दिन रात माता पिता के होते हुए, परिवार के होते हुए सोशल नेटवर्क में बिजी रहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आज हम बोला जाता है ना कि जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो जिनके बच्चे आज ऐसे हैं वो आगे से ही ऐसा किए होते हैं। बिल्कुल। और जो संस्कारी हैं उनके बच्चे भी संस्कारी हैं। तो पहले हमें संस्कारी बनना होगा, हमें अपने अंदर वो सब चीज डालनी होगी। भोजपुरी की मिट्टी की सबसे बड़ी शर्त यही है कि आप अपनी भाषा के साथ जहाँ भी जाए पूरी दुनिया में उस संस्कार को जरूर रोशन करने की कोशिश करें। तो हम चाहेंगे कि संस्कार को लेकर या जो भी हम बातें कर रहे हैं उसको लेकर अंजलि अभी कुछ गाएंगी तो क्या गाएंगे ऐसे सिचुएशन में समाज को कुछ संदेश देने लायक? संस्कार को लेके हमारी भोजपुरी की जो परंपरा है, माटी है, भोजपुरी के भी बड़े ही प्यारे प्यारे पारंपरिक गीत है। तो एक पूर्वी है भोजपुरी की, वो मैं सुनाऊंगी। निर्गुण में पूर्वी है, पागल कहलाना। पहला पागल शब्द है, उसका इस्तेमाल देखिएगा, पागल शब्द का। पागल कहलाना, क्या बात है? पागल कहलाना हो, पागल कहलाना रे लोगवा, पागल कहलाना। आजकल भोजपुरी भी बोलो ना अगर अच्छे जगह जाके तो लोगों को लगता है ये तो पागल है। ये भी होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। पागल कहलाना रे लोगवा, पागल कहलाना कि हम ता नैहर के बानी रसीली की लोगवा, पागल कहलाना हो। हम ता नैहर के बानी रसीली की लोगवा, पागल कहलाना। पागल कहलाना रे लोगवा, पागल कहलाना, पागल कहलाना रे लोगवा, पागल कहलाना हो। हम ता नैहर के बानी रसीली की लोगवा, पागल कहलाना हो। हम ता नैहर के बानी रसीली की लोगवा, पागल कहलाना। क्या बात है? बहुत 12 गज की चोली सियोनी, 60 गज की साड़ी हो, 12 गज की चोली सियोनी, 60 गज की साड़ी, तापर लोगवा मुड़
लोगवा मुड़ मुड़ देखे कहले बदन उघारी की लोगवा पागल कहेला ना ओ हम ता नैहर के बानी रसीली की लोगवा पागल कहेला ना ओ हम ता नैहर के बानी रसीली की लोगवा पागल कहेला ना कि हम ता नैहर के बानी रसीली की लोगवा पागल कहेला ना। सुन के भी कोई पागल हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन आज हम परंपराओं की बात करते हैं, रिश्तों की बात करते हैं। आपको किस तरह के गीत पसंद हैं पर्सनली? तो हर मूड के गीत अंजलि जी के पास है और जाहिर तौर पर जब हर मूड के गीत होते हैं तो दर्शक भी बहुत एंजॉय करते हैं। और कौन कौन से मूड आपको पसंद है? जी सुनाती हूँ। पटना से पाजेब बलम जी, वाह, हाँ पटना से पाजेब बलम जी, आरा से होठ लाली तमगाई दा छपरा से चुनरिया छिटवाली तमगाई दा छपरा से चुनरिया छिटवाली। पटना से पाजेब बलम जी, पटना से पाजेब बलम जी, आरा से होठ लाली तमगाई दा छपरा से चुनरिया छिटवाली तमगाई दा छपरा से चुनरिया छिटवाली। झुमरी तलैया से झोंपदार झुमका, झुमरी तलैया से झोंपदार झुमका, हमरा के नीक लागे तोहरा ठुमका। हाजीपुर से हार हंसुलिया, हाजीपुर से हार हंसुलिया, हाथरस से हाली तमगाई दा छपरा से चुनरिया छिटवाली तमगाई दा छपरा से चुनरिया छिटवाली तमगाई दा छपरा से चुनरिया छिटवाली। लिपस्टिक को लेकर बहुत सारे गाने लिखे गए हैं, लेकिन होठ लाली की जो बात है वो उसको भोजपुरी में होठ लाली कहते हैं लिपस्टिक को। लिपस्टिक का इनका भी अब बहुत अच्छा लिपस्टिक आपने भी खुद लगा रखा है। और जाहिर तौर पर गीतों की कोई भाषा हम पकड़ते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन म्यूजिक संगीत एक ऐसा शस्त्र है जिसकी जो लय और ताल की बात होती है तो हर कोई समझता है। और जहाँ सुर हो और ताल हो तो मज़ा तो आना ही है। चलते चलते हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा पेश करें आप कि लोग आपको फिर से सुनना चाहे बार बार। दो के ना बड़ा ही प्यारा। अभी आपने लिपस्टिक की बात की तो मैं बिंदी के लिए गाती हूँ, क्योंकि ये 16 श्रृंगार जो है स्त्री का, इसके बिना स्त्री अधूरी है, अधूरी है। लूट गइल बिंदिया नारी हो सखी मोरी, लूट गइल जियरा नारी हो सखी मोरी, माथे की बिंदिया लूट गइल जियरा नारी हो सखी मोरी, माथे की बिंदिया लूट गइल जियरा नारी हो सखी मोरी, माथे की बिंदिया लूट गइल। वाह,
लागे जैसे नैना जोरी हो सखी मोरी माथे की बिंदिया लूट गइल जियरा अनारी हो सखी मोरी माथे की बिंदिया लूट गइल जियरा अनारी हो सखी मोरी माथे की बिंदिया लूट गइल जियरा अनारी हो सखी मोरी माथे की बिंदिया लूट गइल माथे की बिंदिया लूट गइल माथे की बिंदिया लूट गइल। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। और वाकई आपकी आवाज़ तो अच्छी है, गाने का अंदाज अच्छा है, और वाह जब संगीत और स्वर का मिश्रण होता है तब आप बिल्कुल अपने कानों को संगीत में समझ सकते हैं। आपने जो समय निकाला हमारे दर्शकों को जो गीत सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजलि जी। और देवेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दिवाकर जी आपने जो थाप के ज़रिए अपनी प्रतिभा दिखाई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई संगीत में इतनी शक्ति होती है कि उसमें दीपक जलाने का मादा होता है, बरसात करने का मादा होता है। जी हम बात कर रहे हैं तानसेन की, जिन्होंने मेघ और दीपक राग को कह सकते हैं कि दीपक राग था मेघ और दूसरा तो मल्हार था, राग मल्हार। तो उसमें वो शक्ति होती है। और हम दुआ करेंगे कि आने वाले सालों में अंजलि जी की जो यात्रा है उसमें बहुत सारे सफलता मिले आपको, बहुत सारे एल्बम मिले, बहुत सारी फिल्में मिले। और हम दुआ करेंगे कि आप बहुत खुश रहें नए साल में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।